बार फिर से हम करने वाले हैं आज बेन 10 मीम रिएक्शन। पिछला बेन 10 मीम रिव्यू नहीं देखा था तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। और अभी जिस मीम वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं वो है फायरलाइट चैनल की, तो बिग शाउट आउट टू हिम। चेकआउट कर लेना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो लेट्स बिगिन। ये वाला सीन एक्चुअली में काफी क्रेजी है क्योंकि स्टिंग फ्लाई यहाँ पर है और उसके ठीक पीछे बिल्डिंग पे विलगैक्स खड़ा है और जब ये उछलता है तो देखना भाई इतनी लंबी जंप मारी है विलगैक्स ने। क्लासिक वाला विलगैक्स भाई अलग ही था यार, बाद में तो पता नहीं क्या हो गया उसे, बेचारे को नर्फ ही कर दिया एकदम, सारा जूस निकाल दिया, पतली टांगे हो गई उसकी। पहले देखो कितना तगड़ा था और बाद में देखो क्या हो गया उसे। हालांकि बाद वाला ज्यादा ताकतवर है लेकिन दिखने में तो ये ज्यादा बैडएस लगता है ना। अरे इसमें मीम क्या है? अरे मीम क्या है इसमें? मीम क्या है इसमें? One of my balls fell off. That's okay. Try another. That's how you want to play it? Fine. Just let me try and explain. वैसे ये फीट काफी इम्प्रेसिव था यार, क्योंकि अगर तुम देखो यहाँ पे 16 साल वाले बेन ने 10 साल वाले बेन को एक हाथ से पकड़ा हुआ है। लाइक एक बच्चे को, 10 साल के बच्चे को तुम एक हाथ से इतनी देर तक इतनी एफर्टलेसली उठाया हुआ है बेन ने। ये सुनने में और देखने में काफी आसान लग रहा होगा लेकिन बिलीव मी ये आसान बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा कोई छोटा भाई है? हाँ, उसे उठा के दिखाओ जरा एक हाथ से। नहीं उठाओ अभी ट्राई करो। और इसी को लेके बेन 10 कम्युनिटी में एक मीम भी है कि बेन 10 या इन जनरल पूरी टेनिसन फैमिली के पास ही सुपर स्ट्रेंथ है, या जिसे पूरे फैंडम में पूरी कम्युनिटी में टेनिसन स्ट्रेंथ के नाम से जाना जाता है। और बेन की ड्यूरेबिलिटी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बेन ने ऐसे हिट्स अपने ऊपर लिए हैं जो कि नॉर्मल इंसान ले ही नहीं सकता, मतलब फिर वो चल ही नहीं पाएगा, हड्डियां टूटना पक्का है उसकी। लेकिन बेन बड़े आराम से उन हिट्स को खा लेता है। ग्रैंडपा मैक्स के पास भी है भाई टेनिसन स्ट्रेंथ। ग्रैंडपा 60 की उम्र में भी इतने इंसेन स्टंट पुल ऑफ कर लेते हैं भाई, भारी से भारी ड्राम उठा के फेंक देते हैं, अच्छे खासे ट्रेंड फाइटर्स को पीट देते हैं भाई। क्रेजी यार। हम सभी को पता है क्या होने वाला है भाई। ये धमाका कैसे सरवाइव कर गए दोनों, मुझे ये जानना है। और वो बिल्डिंग भटकी कैसे? क्या एक्सप्लोजिव रखे हुए थे क्या उसके अंदर? बम भरे हुए थे क्या? मुझे लगा मेरा जोगिंदर वाला मीम आएगा। This one looks pretty good. जोगिंदर, खरा भाई जोगिंदर। I don't recognize any of these guys. Although under the circumstances, this one looks pretty good. Bro got the insane drip. ड्रिप गोकू देखा है तुमने? अरे क्या है, हटाओ भाई, आने दो ड्रिप बैन को। Did you just eat the baby? मार्किप्लायर का रिएक्शन ऐसा ही है। ये एपिसोड सही में बहुत बढ़िया था यार, मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड, बहुत फनी और बहुत ही गूफी एपिसोड था। बट वी ऑल लाइक्ड इट बिकॉज ऑफ रैथ ऑब्वियसली। अगर लड़कियों को टाइम मशीन मिल जाए तो वो क्या करेंगी? टाइम में पीछे जाएंगी अपनी दादी को ये बताने के लिए कि ये देखो मैं आपकी पोती हूँ। पर अगर लड़कों को टाइम मशीन मिल जाए तो ओके, इट शुड लैंड एनी मिनट नाउ। टाइम मशीन लेके 2005 में वापस जाना है, जब ओमनिट्रिक्स गिरने वाला होगा कि अभी गिरेगा, अभी मैं जाऊंगा, ओमनिट्रिक्स मिल जाएगा मुझे। बेन 10 देखने के बाद हम यही सोचने लगते हैं कि यार कभी ना कभी कोई ना कोई एस्ट्रॉइड गिरे, ऊपर से मीटियोर गिरे और उसमें से हमें ओमनिट्रिक्स मिल जाए, बस कैसे भी मिल जाए बस। बट फिर रियलिटी हिट करती है कि ओमनिट्रिक्स तो बस शो के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, रियल में नहीं। When the next second Kevin turns evil in Ultimate Alien. ये भी सही है एक तरह से। हालांकि मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों था, लेकिन ये मीम के कॉन्टेक्स्ट में भी फनी है कि बेन पहले थोड़ा मजाक में ले रहा था चीजों को और ज्यादा सीरियस नहीं था, लेकिन जैसे ही केविन ईवल बना अल्टीमेट एलियन में, बेन स्नैप कर गया भाई। बेन एकदम सीरियस हो गया कि अब तो बेटा तू नहीं बचेगा, अब तेरा काम डाल के रहूंगा मैं। Eon is here. Not for long.
खत्म भाई खत्म, बेन मर गया, टाटा बाय बाय। I had your poster on my wall. Did you forget? This isn't about fame. It's about drive, it's about power. We stay hungry, we devour. Oh, कॉपीराइट आ जाएगा। बेन 10 थीम सॉन्ग्स की अलग वीडियो आ रही है। बेन हमारे घर के इतना किलोमीटर दूर है। कम हो रहा है, कम होता जा रहा है। ओह नो, डार्क क्यों हो रहा है भाई? ओके, 0 हो गया। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। रेड बुल कमर्शियल। कॉपीराइट। सॉरी, आईफोन कमर्शियल। Nemesis! Why are you shouting your name out? It's stupid. बहन तुम भी तो वही करते हो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। फिर बाद में ये बता रहा है कि मैं अपना नाम लेता हूँ दुश्मनों के सामने तो उनके मन में डर बैठता है। मतलब ये एक अच्छा रीजन है कि क्यों बेन अपना नाम बोलता है एलियन का हर बार ट्रांसफॉर्म होने पे। एंड आई थिंक कि उसे ये कंटिन्यू ही रखना चाहिए था, क्योंकि इससे हमें बेन के नए नए एलियंस का नाम जानना और भी इजी हो जाता है। सर्कस वाले नमूने। एक्चुअली यार मुझे सर्कस वाले ये नमूने अच्छे लगते थे। मतलब एज अ सिली विलन की तरह ये काम करते थे, और ज़ोम्बोज़ो को भी हमेशा इन्हीं के साथ दिखाया जाना चाहिए था, क्योंकि इनकी टीम सूट करती है एक साथ। फाइट शुरू होते ही बेन ह्यूमंगस और केविन एब्जॉर्ब करता है सबसे जेनेरिक मटेरियल, लकड़ी, मेटल या कोई भी ऐसा कॉमन मटेरियल जिससे बाद में वो पिटता ही पिटता है। ग्वेन वही मरीली सी शील्ड बनाएगी जो कि जब ही टूट जाती है, और फिर ये बेहोश भी बड़ी जल्दी हो जाएगी। और केविन की कार। जंग के मैदान में किसी बच्चे ने अपनी अजीब सी वॉच निकाल ली। भाई यू आर कुक्ड भाई, कुछ नहीं हो सकता अब। लेकिन वॉर में देखा जाए तो वॉर के सिनेरियो में ओमनिट्रिक्स यूजर कितना हेल्पफुल भी हो सकता है और खतरनाक भी हो सकता है। माइकल बे, द डायरेक्टर ऑफ द प्रीवियस ट्रांसफॉर्मर मूवीज, अभी सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं या मूवीज बना रहे हैं स्किबिडी टॉयलेट्स की। अगर तुम्हें नहीं पता तो अब तुम्हें पता चल चुका है। अब इस इंफॉर्मेशन का करो जो भी करना है। बट क्या बेन 10 का सिनेमैटिक यूनिवर्स बनेगा? Hell no! क्यों? क्योंकि WB को पैसों से मतलब ही नहीं है भाई। 8 बिलियन की फ्रेंचाइज है बेन 10 की, लेकिन उसका सिनेमैटिक यूनिवर्स कहाँ है? एलियन एक्स कह रहा है हेल जॉर्डन को, ग्रीन लैंटर्न को, कि तुम्हें सही में लगता है कि तुम एक ओमनीपोटेंट बीइंग को हरा सकते हो? थिंक हेल, थिंक। POV, you just transformed into a celestial sapien. ये रही सरीना, ये रहा बेलिकस। जब भी बेन ट्रांसफॉर्म होता है एलियन एक्स में, सरीना बहुत खुश होती है बेन को देखकर, लेकिन बेलिकस हमेशा मूड उसका खराब ही रहता है कि यार ये फिर आ गया। You are in area 51 and you see these things just lying on the floor. What are you taking? क्या क्या है? इन्फिनिटी गॉन्टलेट है भाई, डेथ नोट है, ड्रैगन बॉल्स है और ओमनिट्रिक्स भी है भाई। मैं तो ओमनिट्रिक्स ले रहा हूँ। इन्फिनिटी गॉन्टलेट भाई चुटकी बजाने के लायक ही नहीं हूँ मैं कहाँ से चुटकी बजाऊंगा, क्योंकि हाथ तो फिर बचने नहीं वाला मेरा भाई। मैं ही नहीं बचूंगा, मैं थैनोस थोड़ी हूँ। और डेथ नोट तो भाई बहुत ही ज्यादा, किसी को मारना ना फिर वो खुद का गिल्ट आ जाएगा कि भाई यार ये मैंने क्या कर दिया। मे बी शायद ड्रैगन बॉल, लेकिन मुझे एक ही विश मिलेगी यार। एक विश में मैं क्या ही मांग लूंगा, इससे अच्छा मैं ओमनिट्रिक्स उठाऊंगा ना। ओमनिट्रिक्स उठाया, एलियन बना, फिर भाई मजे ही मजे। गर्ल्स, पता नहीं हम लड़कों से ज्यादा क्यों जीते हैं। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ। बॉयज, लेट्स हैक द एलियन वॉच ब्रो। लमाओ फाइनली एक्साइटेड है बंदे, मतलब कुछ ना कुछ मरने वाले काम करने ही है। I'm going to defeat Kevin once and for all. Ben, I won't let you. You can try Gwendolyn. Abracadabra testiculus explodus. एंटी ट्रिक्स बहुत बड़ा प्लॉट होल है, लेकिन उसी से रिबूट के सबसे ज्यादा बेस्ट डिजाइन्स निकल के आते हैं, परफेक्टली बैलेंस्ड। बात तो सही है। Albedo was able to build the Ultimatrix in a cave with a box of scraps. असली टोनी स्टार्क तो अल्बीडो है यार। Some random mother ducker from 6 galaxies away, Azimuth,
the smartest in 5 galaxies. ये बढ़िया मीम आया एक। When you hear an Omnitrix sound effect in a different show or movie. रिलेटेबल यार, ये हुआ है। मैंने ओमनीट्रिक्स का साउंड इफेक्ट किसी ना किसी दूसरे शो या मूवी के अंदर देखा है। मुझे बहुत अच्छे से तो याद नहीं आ रहा, लेकिन याद है मुझे कि मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ कि अरे मैंने अभी अभी ओमनीट्रिक्स का साउंड इफेक्ट सुना क्या। ओके, यहाँ पे तो पूरी लिस्ट ही है कि क्यों ओवरफ्लो वाटर हैजर्ड से ज्यादा बेटर है। तो आई गेस ये लिस्ट तुम देख सकते हो, और मुझे अब वाटर हैजर्ड वर्सेस ओवरफ्लो वाली वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ देखो, ये कह रहा था मैं कि बेन की ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी है। क्रैप डॉजर ने उसे स्लैम कर दिया, लेकिन फिर भी उसकी हड्डियां तक नहीं टूटी। एनर्जी बीम को भी उसने आराम से सह लिया। मतलब समझ रहे हो भाई, ड्यूरेबिलिटी इस बंदे की बहुत ज्यादा है, इसे कम मत समझो। मैं तो कह रहा हूँ इसे एक अलग एलियन डिक्लेयर कर दो। कार्टून नेटवर्क ने एक कंपटीशन टाइप का रखा था बेन 10 एलियन स्वॉर्म मूवी के टाइम पे, जिसका विनिंग प्राइज था केविन की कार, और एक 14 साल के बच्चे ने उसे जीत भी लिया था, और वो 27 का हो चुका है अब, और अभी तक उसे चलाता है। भाई क्रेजी यार, भाई इतनी कूल कार है केविन की। भाई इस बंदे के तो मजा ही मजा है भाई। तो यार यही थे आज के सारे मीम्स। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इनमें से तुम्हारा फेवरेट मीम कौन सा था ये भी मुझे कमेंट करके बताना। लास्ट मीम रिव्यू वाली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर बेन 10 के फैक्ट्स देखने तो ये प्लेलिस्ट चेकआउट कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।